जो ग्रुप डी 2018 है उसका रिजल्ट आपने देखा था। ग्रुप डी 2018 में लोगों के 35, 40 नंबर बढ़े थे। अब दोस्तों आप खुद यहाँ पर कुछ नहीं कह सकते। अब जैसे मैं आपसे कह दूं कि भाई कट ऑफ इतना जाएगा, लेकिन जैसे आपको पता है कोई स्टूडेंट है उसके 50 नंबर आ रहे हैं, ठीक है, अब 50 नंबर आ रहे हैं, 30 उसके नॉर्मलाइजेशन होकर 80 नंबर हो गए तो उसका तो सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन कोई स्टूडेंट है उसके 60 नंबर आए हैं और नॉर्मलाइजेशन नहीं हो तो उसका सिलेक्शन नहीं होगा। ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है दोस्तों आपका नॉर्मलाइजेशन। अब चलिए यहाँ पर पहली बात तो ये कि कितना सेफ स्कोर है वो यहाँ पर आपका आना चाहिए। तो देखिए मैक्सिमम जो छात्र हैं जो मेरे साथ के हैं जो रेलवे में सिलेक्टेड भी हैं और आपके जो कमेंट्स थे वो मैंने पढ़े थे, तो दोस्तों मैक्सिमम जो स्टूडेंट है ना उनके जो मार्क्स हैं यहाँ पर 55 से 60 के बीच आ रहे हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट के जो मार्क्स हैं ना दोस्तों वो 55 से 60 के बीच यहाँ पर आ रहे हैं। अब दोस्तों आपको पता है कि भाई यहाँ पर जो स्टूडेंट है वो 20 गुना स्टूडेंट यहाँ पर लेने हैं रेलवे को, यानी कि दोस्तों 35,000 वैकेंसीज का 20 गुना लेंगे तो 7 लाख स्टूडेंट है यहाँ पर रेलवे लेने वाली है सिविल 2 के लिए। अब यहाँ पर बात करते हैं कि आपका जो सेफ स्कोर है यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली कितना होने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले यूआर कैटेगरी के लिए। अब दोस्तों मैं डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ ये नॉर्मलाइजेशन के ऊपर। दोस्तों आप भी जानते हैं कि कोई भी यूट्यूबर है वो यहाँ पर परफेक्ट नहीं बता सकता, सारे एक्सपेक्टेड बताते हैं। तो मैं अपने हिसाब से आपको एक्सपेक्टेड यहाँ पर बता रहा हूँ कि कितनी आपकी आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, ध्यान रखना ये जो कट ऑफ मार्क्स है मैं आपको नॉर्मलाइजेशन के बाद की बता रहा हूं, ना कि दोस्तों आपका रो मार्क्स बता रहा हूं। रो मार्क्स तो आप जानते हैं कि अगर आपका रो मार्क्स अप्रोक्सीमेटली अगर आपका 60 के आसपास है तो दोस्तों आपका सिलेक्शन होने के पूरे चांसेस हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि आफ्टर नॉर्मलाइजेशन क्या आपकी कट ऑफ यहां पर जा सकती है। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं यूआर की। तो दोस्तों यूआर की जो कट ऑफ है आप मान के चलिएगा कि नॉर्मलाइजेशन होने के बाद आपकी 67 से और 72 के बीच आपकी कट ऑफ है यहाँ पर रहने वाली होगी, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली 67 से और 72 के बीच आपकी जो यूआर की है यहाँ पर कट ऑफ होगी। उसके बाद बात करते हैं ओबीसी की। तो ओबीसी की जो कट ऑफ है दोस्तों वो आपके रहने वाली होगी 62 से और 67 के बीच। ये आफ्टर नॉर्मलाइजेशन है, लगभग इतनी कट ऑफ यहाँ पर रहने वाली होगी। और दोस्तों आप मान के चलिए कि ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है आपके ओबीसी के आसपास है, तो मान के चलिए कि 60 के आसपास आपकी जो कट ऑफ है वो यहाँ पर ईडब्ल्यूएस की होगी। और एससी की दोस्तों को ज़्यादा डिफरेंशिएट नहीं रहेगा, 58 से और 62 के आसपास आपकी जो एससी है उसकी कट ऑफ यहाँ पर रहने वाली है। और आपकी जो एसटी है उसकी कट ऑफ यहाँ पर थोड़ी सी कम रहेगी। आप मान के चलिएगा कि अप्रोक्सीमेटली 50 के आसपास आपकी जो एसटी जो है उसकी कट ऑफ यहाँ पर रहेगी। तो दोस्तों ये मैंने आपको नॉर्मलाइजेशन के बाद की बताई है। बाकी दोस्तों वेट कीजिएगा, अभी देखिए कब तक यहाँ पर रिजल्ट की पॉसिबिलिटी है थोड़ी सी वो मैं आपको बता देता हूँ। तो अभी देखिए आज शाम को दोस्तों जो आपका जो इंक्वायरी जो रेज है यानी कि दोस्तों आपको लगता है कोई क्वेश्चन है वो आपने सही किया है, लेकिन दोस्तों रेलवे ने उसका जो क्वेश्चन है वो गलत माना है, तो आप दोस्तों उस पर ऑब्जेक्शन है वो एक क्वेरी डाल सकते हैं। तो दोस्तों आपसे 50 रुपये लिए जाएंगे। वीडियो मैं शाम को बना दूंगा कि किस प्रकार से आप यहाँ पर लाइव जो है ऑब्जेक्शन यहाँ पर डाल सकते हो। तो दोस्तों वो आपकी जो आंसर की है फिलहाल 23 तारीख तक लाइव है, उसके बाद में वापस से रिवाइज आंसर की आएगी। तो आपका जो अगस्त महीना है वो तो इसी में निकल जाएगा, क्योंकि दोस्तों दोबारा से लिंक होगा और 10 तारीख तक तो आपको जो आंसर की है ना उसमें ही आपका टाइम लग जाएगा। और दोस्तों अगर रेलवे एग्जाम प्रोसेस कराने में अगर ज़्यादा तेज़ी दिखाएगा तो सितंबर के एंड में या फिर दोस्तों अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक आपका रिजल्ट यहाँ पर आ सकता है। बाकी दोस्तों जब तक ऑफिशियल चीज़ नहीं आएंगी तब तक इन चीज़ों के ऊपर विश्वास नहीं कर सकते हैं। बाकी दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक खुश रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों जो आपके कट ऑफ से संबंधित चीज़ें हैं जो कि काफ़ी कन्फ्यूजन भरी है कि क्या जो पोस्ट वाइज कट ऑफ आएगा या लेवल वाइज कट ऑफ आएगा या एक ही कट ऑफ में सभी लोग इंक्लूड हो जाएंगे, यानी कि सपोज अगर 50 कट ऑफ है तो 50 जिसने लाया 50 से ऊपर जो भी लाया सब मतलब कि एग्ज़ाम देंगे सभी पोस्ट के लिए। क्या ऐसा चीज़ है क्या? तो देखिए अगर हम इसका पिछला रिकॉर्ड की बात करें जो आपका TCS लिया था RRB JEE का जो आपका कट ऑफ जारी किया था CBT 1 के बाद, तो उसमें
उसमें आपको पोस्ट वाइज कट ऑफ दिए गए थे, तो इसमें भी उसी तरीके के पोस्ट वाइज कट ऑफ अगर आते हैं, और मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि पोस्ट वाइज ही कट ऑफ आएंगे। हालांकि आप करें कि एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशन है उसके वाइज कट ऑफ आएंगे, 12th लेवल का अलग और ग्रेजुएट लेवल का अलग कट ऑफ आएंगे, तो ये हो सकता है। लेकिन मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ, मेरा ऑब्जर्वेशन है कि मैं ये समझ पा रहा हूँ कि जो आपका ग्रेजुएट वाला तो आएगा ही अलग कट ऑफ, लेकिन उसमें भी पोस्ट वाइज आएंगे कि अगर इतना नंबर अगर आप ज़्यादा लाए हैं तो आप इन्हीं मतलब कि पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, यानी कि इन्हीं लेवल के जो एग्ज़ाम है उसके लिए एलिजिबल हैं। तो इस तरह के कट ऑफ देखने को मिले थे हम लोग को जेई में। बहुत सारे लोग इसमें जेई नहीं दिए होंगे तो उनको ये वाला चीज़ें अभी तक अनभिज्ञ होगा, इसलिए मैं बार बार हमेशा इसी पे एम्फेसिस दे रहा हूँ कि आपके पोस्ट वाइज कट ऑफ आएंगे। अगर नहीं आएंगे तो कम से कम तो ये तो पता है कि ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट का अलग अलग कट ऑफ आएंगे, लेकिन मैं 95% से एवं इतना दावे के साथ कर सकता हूं कि आपके पोस्ट वाइज कट ऑफ आएंगे CVT 1 के जो रिजल्ट आएंगे उसमें, कि अगर आप 75 से एवं है तो आप इन्हीं पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, इसी तरह के जो कट ऑफ है वो जेई में आए थे। तो अब देख लेते हैं, अगर वैसा कुछ आपका आता है पोस्ट वाइज जो कट ऑफ है वो आता है तो कौन से पोस्ट के लिए कितना कट ऑफ जा सकता है। और ये जो मैं डेटा बनाया हूँ वो आपके जनरल के लिए, तो इसमें सभी में -2 कर दीजिएगा OBC के लिए, और SC ST के लिए उसी तरीके से आप अपने अनुसार देख लीजिएगा कि कितना जा सकता है, क्योंकि मैंने जनरल और हाईएस्ट रखा, इससे ज़्यादा आपके कट ऑफ नहीं जाएंगे अगर हम पोस्ट वाइज काउंट करें तो कि किस पोस्ट के लिए कितना जाएगा। देखिए, अगर हम यहाँ पे देखिएगा कि बहुत सारे ऐसे लेवल पे का भी चर्चा अपन लोगों ने किया है यहाँ पे, कि लेवल जो 6th लेवल है या जो 7th लेवल का तो कोई अभी एग्जाम इससे नहीं है, लेकिन अगर 6th लेवल है 4th लेवल है तो लेवल क्या डिनोट करता है कि जितना हाई लेवल होगा उतना आपकी सैलरी ज़्यादा होगी, उतना अच्छा पोस्ट होगा। कहने का मतलब पैसे के नज़रिए से, ये नहीं कि वहाँ पे आराम है कि कौन सा काम करना पड़ता है, उस नज़रिए से नहीं। लेवल बांटा गया है पैसे के नज़रिए से कि कौन से पोस्ट में जो लेवल 6 है वो सबसे ज़्यादा पैसा वाला है, लेवल 2 है वो सबसे कम पैसा वाला है। ठीक है, अगर हम लीगल मनी की बात करें, सैलरी की बात करें, बाकी तो आपको भी पता है कि कहाँ पे क्या चलता है, भ्रष्टाचार चलता है, उस पर हम नहीं बात कर रहे हैं, क्योंकि एक क्लर्क के पास जितना इलीगल मनी आता है उतना तो कोई अच्छे खासे पोस्ट वाले के लिए भी नहीं आता होगा। तो उस पैसे की बात नहीं कर रहे हैं, जो लीगल आपकी सैलरी होती है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे लेवल बांटा गया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो मैंने कई ऐसे जो लेवल हैं उसको टॉप पे रखा है, लेवल कम होते हुए भी, सैलरी कम होते हुए भी इससे ज़्यादा कट ऑफ रखा है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि पैसा इसमें कम है लेकिन इसमें कट ऑफ ज़्यादा क्यों जा रहा है। ठीक है, ऐसा आपने क्यों लिखा है। तो यही सब तमाम चीज़ों को हम यहाँ पे एक एक करके डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए, अगर आपको हम बात करें तो किस तरीके से कट ऑफ जाएगी, इसमें भी जो 12th लेवल के जो भी आपके पेपर हैं, अगर एक ही पेपर 12th लेवल के तो एक ही पेपर होंगे तो उसमें कट ऑफ एक ही जैसे जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप देखेंगे कि जो और भी जो लेवल के हैं उसमें भी एक कट ऑफ लेकिन आप ग्रेजुएट लेवल में जाएंगे तो डिफरेंट के जो लेवल है उसके लिए अलग अलग से कट ऑफ निर्धारित किए जाएंगे। अब अगर हम बात कर ले कि सबसे ज़्यादा कट ऑफ किसका जाएगा, तो ऑब्वियस है जिसकी वैकेंसी कम रहेगी और जिसका ज़्यादा चॉइस रहेगा वही, और ज़्यादा पैसा भी रहेगा, यानी कि सब चीज़ से अच्छा होगा, उसी का कट ऑफ सबसे ज़्यादा जाएगा। और कॉमर्शियल अप्रेंटिस CA का जो पोस्ट है, लेवल भी आप देखेंगे 6th लेवल का जॉब है, यानी कि यहाँ पे पैसे भी, सैलरी भी ज़्यादा है और वैकेंसी कम है। CA का जो वैकेंसी है वो कम है और पैसा भी ज़्यादा है, तो इस वजह से, और ग्रेजुएट लेवल के ये जॉब है, तो ऑब्वियस है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा कट ऑफ जाएंगे। अब कितना कट ऑफ जाएंगे, CVT 1 में अगर आप 72 के अराउंड लाए हैं, 72 प्लस के अराउंड, आप कहेंगे सर 70 से प्लस तो कोई का आ ही नहीं रहा, कोई का नहीं मतलब कि बहुत सारे लोगों का तो आ ही नहीं रहा, 55 से 60 के बीच लोगों का आ रहा है। तो मैं बताऊं भाई कि ऐसे ऐसे बिरले लोग भी हैं जो कि आप कह सकते हैं कि सोशल मीडिया पे ये नहीं कहते हैं कि मेरा 88 आ रहा है, मेरा चांस है, मेरा 90 आ रहा है, मेरा चांस है। ये जो होते हैं ना, वो एकदम से जैसे कहते हैं ना गुप्त मतदान, उसी तरीके से ये गुप्त लोग होते हैं। ठीक है, एकदम से अपने डेस्टिनेशन के प्रति फोकस रहते हैं, वो ये सब बहकावे में नहीं आते हैं कि सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है, कट ऑफ क्या चल रहा है। वो ऐसे लोग होते हैं, और बहुत सारे ऐसे हैं जो कमेंट भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि वो लोग कमेंट नहीं करते, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हैं कि जो कि अपना नंबर लाते हैं, सेटिस्फाई रहते हैं और ये सब चक्रों में नहीं पड़ते और धीरे धीरे पढ़ाई करते रहते हैं, और उनका जब रिजल्ट आएगा तो कहेंगे कि ये कहाँ से निकल गया। तो ऐसे लोग हैं, ठीक है ना, हम लोग उन्हीं लोगों के बीच रहते हैं, हम लोग सिलेक्टेड लोगों के बीच रहते हैं, तो हम देखते हैं कि ये सब
ज़्यादा चर्चा नहीं करते हैं कि हमारा कितना आया। वो CBT2 के लिए फोकस कर रहे हैं। कोई टाइपिंग अभी से स्टार्ट कर दिया, कोई साइको का क्लास ले रहा है, उसको पता है कि CBT2 भी निकल जाएगा, साइको के लिए हमें प्रिपेयर करना है, अभी हमें टाइपिंग के लिए प्रिपेयर करना है। तो ऐसे लोग से अगर आपके कमेंट बॉक्स में कमेंट नहीं किए होंगे तो आप उसको इग्नोर मत कीजिए, ठीक है। तो ऐसे लोग हैं, और चूंकि वैकेंसी कम है इस वजह से ये जो CA का पोस्ट है वो कम से कम, तो अगर मैंने हाईएस्ट लिख रखा है 70 से तो नीचे बिल्कुल आप भूल जाइए कि CA के पोस्ट के लिए आपका कट ऑफ कम रहे, इससे कम होगा, ठीक है। अब देख लेते हैं 12th वाले का मैंने कट ऑफ ऊपर क्यों लिखा गुड्स गार्ड से। देखिए 12th वाले लोगों का मजबूरी है कि उनका कट ऑफ ज़्यादा जाएगा, क्योंकि 10,000 वैकेंसी है, 10,000 के अराउंड वैकेंसी है, और उसमें भी पूरा ग्रेजुएट वाले भी रहेंगे और अंडर ग्रेजुएट वाले भी रहेंगे। तो इस वजह से इसका कट ऑफ है 62, तो मतलब मैक्सिमम मैंने लिख दिया है जनरल का, लेकिन वहाँ पे मुझे लग रहा है कि 58 के अराउंड रह सकता है। 58 से 62 ये मैंने टफेस्ट लिखा है। अगर मॉडरेट की बात करें या कम, अगर ज़्यादा आपका टफ पेपर आया है तो 58 से 57 के बीच भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम मैंने लिखा है। मैं हमेशा बता रहा हूँ ये जो कट ऑफ है इससे डरना नहीं है, ये मैंने मैक्सिमम लिखा है, इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं होगा। टफ पेपर भी रहेगा तो इससे ज़्यादा नहीं होगा। अगर ईजी पेपर है तो ओबीएस है, ईजी पेपर है तो इससे ज़्यादा नहीं होगा। अगर टफ पेपर है तो ओबीएस से बहुत कम चला जाएगा, ठीक है। गुड्स गार्ड की बात करें, देखिए ये दोनों आपस में मतलब कि बराबर के लगभग में जाएंगे, गुड्स गार्ड, ठीक है। अब देखेंगे कि गुड्स गार्ड का जो सैलरी है वो आपके स्टेशन मास्टर से कम है, स्टेशन मास्टर से कम है, क्योंकि स्टेशन मास्टर का जो लेवल है वो 6th है और आपके गुड्स गार्ड का लेवल 5 है। फिर भी मैंने गुड्स गार्ड को ऊपर क्यों लिखा है, स्टेशन मास्टर को नीचे क्यों लिखा है, क्योंकि गुड्स गार्ड को इसलिए मैंने ऊपर लिखा है क्योंकि इसमें आपका बस CBT2 होगा और आपका क्लियर हो गया मेडिकल के बाद। लेकिन स्टेशन मास्टर में आपको CBT2 भी देना है और उसके बाद साइको भी देना है। तो लोग क्या सोचते हैं कि जितना कम एग्ज़ाम दे उतना बेटर हो, क्योंकि साइको में चढ़ जाएंगे, ये वो साइको की तैयारी करनी पड़ेगी। और गुड्स गार्ड में पैसे भी हैं, ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं है। आप देखेंगे कि इसका जो TA है वो काफ़ी अच्छा खासा बन जाता है। तो इस वजह से लोग स्टेशन मास्टर से ऊपर गुड्स गार्ड देते हैं, क्योंकि स्टेशन मास्टर में एक और एग्ज़ाम आपको देना पड़ेगा। तो इस वजह से लेवल 5 के जॉब होते हुए भी लेवल 6 के जॉब से मैंने ऊपर रखा है। सभी लोग यही समझते हैं, ठीक है, कि जितना कम एग्ज़ाम दे उतना बेटर होगा। उसके बाद सीनियर कॉमर्शियल क्लर्क है। सीनियर कॉमर्शियल क्लर्क की बात करें तो यहाँ पे 56 मैक्सिमम जा सकता है, और ये आपका 5th लेवल का जॉब है। इसको भी मैंने ऊपर इसलिए लिखा है क्योंकि इसमें भी आपके कोई एग्ज़ाम नहीं है, ठीक है। यानी कि CBT2 के बाद डायरेक्ट आपका ज्वाइनिंग होगा मेडिकल के बाद, वो तो ऑब्वियस है, वो तो सभी जगह होते हैं। उसके बाद स्टेशन मास्टर को दिया है। स्टेशन मास्टर काफ़ी अच्छे खासे वैकेंसी है, और स्टेशन मास्टर थोड़ा सा रिप्यूटेड भी है। आप देखेंगे कि कोई बोलता है कि मैं स्टेशन मास्टर हूँ तो थोड़ा सा लगता है कि नहीं हैवी जॉब है। हैवी बोले तो वही वाला हैवी कि वर्ड में थोड़ा सा वजन है, ठीक है। और अगर हम बात करें इसके बाद ट्रैफिक असिस्टेंट की लेवल 4 की जॉब है, लेकिन ये भी अच्छी खासी, इसमें भी साइको है, इसीलिए मैंने इसको नीचे रखा है। और TA में वैकेंसी भी कम होते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये स्टेशन मास्टर से ऊपर चला जाएगा। स्टेशन मास्टर से बेटर है, आप देखेंगे 2 लेवल का ऊपर का फ़र्क है, ठीक है। तो इस तरीके से आप TA का भी रख सकते हैं। उसके बाद सबसे लास्ट में मैंने रखा है ग्रेजुएट का जो टाइपिंग वाला पोस्ट है, वो 48 मैक्सिमम जा सकता है। अब ये 48 मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इसको 5 लेवल का जॉब होते हुए भी ये 4th लेवल के जॉब से नीचे है, इसलिए मैंने रखा है। क्योंकि टाइपिंग बहुत लोग अवॉइड करना चाहते हैं, जिनको टाइपिंग आती भी है वो भी डरे रहते हैं कि उस समय कैसा कीबोर्ड आएगा, मतलब टाइपिंग हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। इसमें तो एक और लफड़ा डाल दिया है कि आपका बैक स्पेस यूज ही नहीं करना है। तो बैक स्पेस नहीं यूज करेंगे, थोड़ा सा भी गया तो वो गया, यानी कि उसको आप करेक्ट नहीं कर सकते। हालांकि आपके स्पीड 30 ही रखे हैं, लेकिन वो भी काफ़ी मायने हो जाता है जब आपको बैक स्पेस यूज करने ही नहीं देता है। तो बैक स्पेस काफ़ी मायने रखता है। अगर जो टाइपिंग करते हैं, मैं तो करता हूँ, तो मुझे पता है कि बैक स्पेस का कितना इंपॉर्टेंस है। हर एक 10-15 वर्ड में कुछ ना कुछ इधर उधर हिल जाता है, उंगलियां वगैरह, तो गलत हो जाते हैं। अब गलत हो गए तो वो गलत में काउंट हो जाएंगे। अगर आप बैक स्पेस यूज करेंगे तो उसको करेक्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे करेक्शन करने की कोई आपको अलाउ ही नहीं करी जाएगी। तो इस वजह से
इसको मैंने टाइपिंग पोस्ट को लास्ट में रखा है क्योंकि टाइपिंग पोस्ट ऑब्वियस है, सभी लोग अवॉइड करना चाहते हैं। तो इस तरीके से आपके अगर पोस्ट वाइज कट ऑफ आते हैं तो इसी तरीके से आएंगे। और मैं हमेशा अभी से मेरे बारे में लोग कुछ भी बोल दें कि नहीं ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा, ये है वो है, हम भगवान हैं, हम ही बोल रहे हैं जो सही होगा। तो बहुत कम मार्क्स है तभी सिलेक्शन होने के चांसेस रहेंगे अगर आपके पेपर टफ शिफ्ट में पड़े हैं तो। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग आरआरबी अजमेर की। तो यहाँ पे देख लीजिए जो डेटा निकल के आया है फ्रेंड्स, 50 से 55 मार्क्स लाने वाले छात्रों की संख्या देखिए 12% है। इसके बाद 20% में ऐसे लाई करते हैं जिनके मार्क्स 55 से 60 आ रहे हैं। तो देखिए 20% वाले छात्र हैं जो कि 55 से 60 लाने वाले। 19% वाले भी ऐसे छात्र हैं जो कि यहाँ पे 60 से 65 मार्क्स लाने वाले भी हैं अजमेर से। इसके बाद 16% के आसपास ऐसे हैं जिनके 65 से 70 के बीच में आ रहे हैं, और 9% ऐसे हैं जिनके 70 से 75 के बीच में आ रहे हैं। और ये मिक्स है सारे कैटेगरी का, ये मिक्स यहाँ पे बताया जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे अगर बात करें एक्सपेक्टेड कट ऑफ की रॉ के अकॉर्डिंग, तो अनरिजर्व कैटेगरी से 56 से 58 के बीच में है तो आपका सिलेक्शन होने का चांसेस बहुत ज्यादा है, सेफ स्कोर है, और यहां से भी थोड़ा बहुत कंपटीशन रहता है। ओबीसी में बात करें तो 53 से 55 के बीच में मार्क्स है फ्रेंड्स, तो बहुत अच्छा है आपके लिए। एससी कम्युनिटी में 47 से 49 के बीच में मार्क्स है तो एक सेफ स्कोर है इस जोन से। एसटी कम्युनिटी में 55 से 47 के बीच में, 45 से 47 के बीच में मार्क्स आ रहे हैं तो दोस्तों एक सेफ स्कोर है। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 49 से 51 के बीच में दोस्तों अच्छा स्कोर है। वैकेंसी देख लीजिए 1773 इस जोन की वैकेंसी है। इसके बाद नेक्स्ट बात करें हम लोग आरआरबी कोलकाता जोन की। तो यहाँ पे देख लीजिए आप लोग जो डेटा निकल के आए हैं अलग अलग जोन के, तो इस प्रकार से 13% छात्र ऐसे हैं जिनके मार्क्स 50 से लेकर 55 के बीच में आ रहे हैं। 20% छात्र ऐसे पाए गए जिनके मार्क्स 55 से लेकर 60 के बीच में आ रहे हैं। तो देखिए ये भी संख्या अच्छा खासा है 55 से 60 लाने वाले का। इसके बाद 60 से 65 लाने वाले छात्रों के देख लीजिए इस जोन से 15% के आसपास है। 65 से 70 मार्क्स लाने वाले का देख लीजिए 14% के आसपास है, और 70 से 75 लाने वाले के अप्रोक्सीमेटली 9% के आसपास है। ये राउंड ऑफ में सारा कुछ लिखा गया है। यहां से अगर एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें रॉ मार्क्स का, तो अगर आपके अभी मार्क्स 55 से 57 के बीच में आ रहे हैं तो चांसेस है फ्रेंड्स यहां पे सिलेक्शन के लिए। ओबीसी की बात करें तो 52 से 54 के आसपास है तो यहां पे चांसेस बिल्कुल है। एससी कम्युनिटी से 47 से 49 के बीच में है तो दोस्तों एक अच्छा स्कोर है। और एसटी कम्युनिटी में 44 से 46 के बीच में मार्क्स बन रहे हैं तो यहां पे चांसेस बिल्कुल है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 50 से 52 भी बन रहे हैं तभी दोस्तों चांसेस है। देखिए जो भी मैं यहां पे डिस्कस कर रहा हूं 2 मार्क्स यहां पे माइनस लेके ही चलिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि ज्यादातर कैंडिडेट के सिलेक्शन इस बार लेने हैं तो थोड़े कम भी कट ऑफ, थोड़े कम भी मार्क्स रहते हैं तब भी सिलेक्शन होने के चांसेस बन जाते हैं। और दूसरा फैक्टर नॉर्मलाइजेशन होता है, इससे भी कम मार्क्स वाले का सिलेक्शन होने के चांसेस होते हैं कुछ कुछ छात्रों के। इसके बाद नेक्स्ट देखिए आरआरबी भोपाल का। तो आरआरबी भोपाल में कट ऑफ रॉ मार्क्स देखा जाए तो सबसे पहले एनालिसिस में जो निकल के आए हैं गूगल फॉर्म से 12% छात्र ऐसे हैं जिनके मार्क्स 50 से लेकर 55 के बीच में बन रहे हैं। 22% देखिए फ्रेंड्स 22% ऐसे हैं भोपाल से जिनके 55 से लेकर 60 के बीच में आ रहे हैं, तो यही तो ज्यादा छात्र यहाँ पे हैं। 17% ऐसे हैं जिनके 60 से 65 के बीच में आ रहे हैं, और 11% ऐसे हैं जिनके 65 से लेकर 70 के बीच में आ रहे हैं। इसके बाद 10% ऐसे छात्र हैं जिनके 70 से लेकर 75 के बीच में मार्क्स बन रहे हैं। तो इस तरह से 55% के आसपास यही सब में लाइक कर रहे हैं तो यहीं से कट ऑफ भी डिसाइड होंगे। अब बात करें फ्रेंड्स यहाँ पे कि कट ऑफ कितने जा सकते हैं, तो रॉ मार्क्स के अकॉर्डिंग देखा जाए अनरिजर्व कैटेगरी में 56 से 58 के बीच में है तो भोपाल जोन से दोस्तों सिलेक्शन होने के चांसेस हैं। ओबीसी में देखा जाए तो 53 से 55 के आसपास मार्क्स है तो बहुत अच्छा है। एससी कम्युनिटी में 48 से 50 वाले का सिलेक्शन होने का चांसेस बहुत है। एसटी कम्युनिटी में 45 प्लस मार्क्स है दोस्तों तो बिल्कुल भी चांसेस है। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 49 से 51 के बीच में भी मार्क्स बढ़ रहे हैं तभी दोस्तों एक सेफ स्कोर है। देखिए वैकेंसी यहाँ पे 957 ही वैकेंसी है। इसके बाद नेक्स्ट जोन देखिए आरआरबी मालदा। आरआरबी मालदा में देखिए फ्रेंड्स ये जो डेटा निकल के आए हैं 50 से 55 मार्क्स लाने वाले की संख्या देख लीजिए 21%, यानी ज्यादातर छात्र ऐसे हैं जिनके मार्क्स 50 से 55 के बीच आ रहे हैं मालदा जोन से। 13% छात्र ऐसे हैं जिनके 55 से 60 के बीच में बन रहे हैं। 15% के आसपास छात्र हैं जिनके 60 से 65 के बीच में बन रहे हैं। फ्रेंड्स पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा, सारे जोन के छात्र अपने अपने जोन के भी सारे लोगों के आप लोग मार्क्स देख सकते हो। देखिए 13% छात्र ऐसे हैं जिनके 65 से लेकर 70 के बीच में मार्क्स बन रहे हैं, और 8% ऐसे हैं जिनके 70 से 75 के बीच में बन रहे हैं। तो यहाँ से थोड़े बहुत कट ऑफ आपको कम भी देखने को मिल सकते हैं। और जब कैटेगरी की बात करें तो सेफ स्कोर में देखिए 54 से 56 के बीच में मार्क्स है फ्रेंड्स तो अच्छा स्कोर है यहाँ पे। ओबीसी में बात करें तो 50 से 53 मार्क्स है तब भी दोस्तों यहाँ पे सेफ स्कोर है। एससी कम्युनिटी में 47 से 49 के बीच है तो सेफ स्कोर है। एसटी कम्युनिटी में 44 प्लस मार्क्स मालदा से आ रहे हैं तो दोस्तों अच्छा स्कोर है। और ईडब्ल्यूएस में 48 से 50 के बीच बन रहे हैं तो यहाँ पे सेफ स्कोर है।
इसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए आरआरबी बेंगलोर का जो यहाँ पे डेटा निकल के आए 16% छात्र ऐसे हैं जिनके 50 से 55 के बीच में मार्क्स है, 18% 55 से 60 वाले, 15% 60 से 65 मार्क्स लाने वाले, 11% 65 से 70 मार्क्स लाने वाले और 6% 70 से 75 मार्क्स लाने वाले। तो देखिए यहाँ पे ज्यादा मार्क्स लाने वाले की संख्या कम है और ये जो रेंज है इसमें ज्यादा कैंडिडेट लाइक कर रहे हैं। कम मार्क्स लाने वाले भी बेंगलोर जोन से बहुत अधिक है, खास करके SC/ST कम्युनिटी में जो लाइक करते हैं उनके थोड़े कम मार्क्स ही रहते हैं और कम मार्क्स में उनका सिलेक्शन हो भी जाता है। देखिए अगर बात करें यहाँ पे एक्सपेक्टेड कट ऑफ की तो अनरिजर्व कैटेगरी में 55 प्लस मार्क्स यहाँ पे है बेंगलोर जोन से, तो दोस्तों बहुत अच्छा स्कोर है, यहाँ पे सेफ स्कोर मान सकते हो। ओबीसी में 52 से 53 के बीच में है तो सेफ स्कोर है। SC कम्युनिटी में 48 से 50 के बीच अच्छा स्कोर है। ST कम्युनिटी में 44 से 46 के बीच में है इस जोन से, तो ठीक है फ्रेंड्स। या फिर SC/ST कम्युनिटी में यहाँ से थोड़ा कम भी रहा इससे भी, तभी दोस्तों चांसेस आपके बनेंगे, क्योंकि इसमें देखा गया है कि 45 से 50 के बीच में भी काफी ज्यादा कैंडिडेट है जिनके मार्क्स लाइक कर रहे हैं। और हर जो भी मैं आपको बता रहा हूँ हर जोन में आप लोग 2 मार्क्स माइनस लेके ही चलिएगा, कुछ मार्क्स माइनस भी रहते हैं तभी सिलेक्शन होने के चांसेस बनेंगे। EWS कैटेगरी में बात करें तो 49 से 51 के बीच में इसका सेफ स्कोर रहेगा। वैकेंसी की बात करें, देखिए बहुत अच्छा वैकेंसी बेंगलोर में है, 2470 वैकेंसी। इसके बाद नेक्स्ट जोन है आरआरबी बिलासपुर। देखिए यहाँ पे 50 से लेकर 55 मार्क्स लाने वाले की संख्या 14% के आसपास निकल के आई है। 55 से 60 19%, 60 से 65 मार्क्स वाले का 21% निकल के आया डेटा। तो देखिए यहाँ पे 60 से 65 लाने वाला का 21% है। 65 से 70 के आसपास दोस्तों यहाँ पे 10% के आसपास आए हैं और 70 से 75 लाने वाले का संख्या यहाँ पे 7% है। सारे मिक्स कैटेगरी के हैं दोस्तों, तो इसलिए SC/ST वाले छात्र ज्यादा घबराए नहीं, इसको देखे कि इनके मार्क्स ज्यादा है तो मिक्स वाले ही है, तो इसमें सभी आते हैं। अब बात करें हम लोग इसका कट ऑफ का, तो अनरिजर्व कैटेगरी में जो रॉ मार्क्स का कट ऑफ होने वाले हैं 55 से 57 के बीच में है तो यहाँ पे सेफ स्कोर है। ओबीसी में 51 से 53 है तो दोस्तों एक सेफ स्कोर है। SC कम्युनिटी में 48 प्लस आपके मार्क्स आते हैं तो बिलासपुर जोन से एक सेफ स्कोर माने जा सकते हैं। और ST कम्युनिटी में 44 प्लस मार्क्स है तो दोस्तों सेफ स्कोर है। और EWS में 47 से 49 के बीच है तो यहाँ पे सेफ स्कोर है। EWS वाले बहुत कम छात्र हैं जो कि बिलासपुर जोन से अप्लाई किए हैं। जो वैकेंसी टेबल आई थी उसमें देख सकते हो, जो यहाँ पे वैलिड फॉर्म वाला जो आया था डेटा उसमें देखिएगा। वैकेंसी की बात करें तो 1207 वैकेंसी बिलासपुर जोन की है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए आरआरबी मुंबई जोन का, यहाँ पे जो डेटा निकल के आया है वो देखिए फ्रेंड्स, 17% ऐसे छात्र हैं जिनके 50 से 55 के बीच में मार्क्स बन रहे हैं। जो रेस्पॉन्स आए उसके अकॉर्डिंग देखिए 20% ऐसे छात्र हैं जिनके 55 से 60 के बीच में भी मार्क्स बन रहे हैं। 18% ऐसे छात्र हैं जिनके 60 से 65 के बीच में बन रहे हैं और 12% ऐसे हैं जिनके 65 से 70 के बीच में बन रहे हैं। तो देखिए ये भी आप लोग काउंट करोगे तो लगभग दोस्तों 55 प्लस यहाँ से ही हो जाते हैं। 55% से 55 से 70 के बीच में ही मार्क्स वाले 55% के आसपास कैंडिडेट हो रहे हैं। तो यहाँ पे थोड़ा कंपटीशन है फ्रेंड्स, लेकिन यही कह सकते हो कि वैकेंसी बहुत अच्छी है तो इस बार कट ऑफ उतना हाई जाने वाला नहीं है मुंबई का। देखिए यहाँ पे अगर बात करें अनरिजर्व कैटेगरी की तो 55 प्लस मार्क्स है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे सेफ स्कोर है। देखिए जनरली 55 के प्लस मार्क्स आपके आ रहे हैं अनरिजर्व कैटेगरी में तो दोस्तों एक सेफ स्कोर मान सकते हो इस बार, क्योंकि बहुत ज्यादा कैंडिडेट का सिलेक्शन लेना है इस बार। देखिए ओबीसी कैंडिडेट की बात करें तो 51 से 53 के बीच में मार्क्स है तो एक सेफ स्कोर है। SC कम्युनिटी में 48 प्लस भी मार्क्स बन रहे हैं तो एक सेफ स्कोर है मुंबई जोन से। ST कम्युनिटी में 44 प्लस मार्क्स है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे सिलेक्शन होने के चांसेस मैक्सिमम। EWS कैटेगरी में 50 प्लस भी मार्क्स है तो दोस्तों एक सेफ स्कोर है। वैकेंसी 3665 यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं आरआरबी चेन्नई जोन का। देखिए चेन्नई का यहाँ पे जो डेटा निकल के आया 50 से 55 मार्क्स लाने वाले लगभग 15% के आसपास, 55 से 60 मार्क्स लाने वाले का संख्या यहाँ पे 18% के आसपास आए, 60 से 65 लाने वाले की संख्या यहाँ पे 18% के आसपास आई और 65 से 70 मार्क्स लाने वाले का संख्या यहाँ पे 12% के आसपास आया है। 70 से 75 वालों की संख्या बहुत कम है, मात्र 8% के आसपास देखने को मिला है। इससे ज्यादा वाले तो और भी कम है। यहाँ पे एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें तो अनरिजर्व कैटेगरी से चेन्नई से 55 मार्क्स आते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे सिलेक्शन होने के चांसेस है। 55 प्लस बिल्कुल अच्छा स्कोर है। ओबीसी में 52 प्लस यहाँ पे सेफ स्कोर है। SC कम्युनिटी के लिए 47 प्लस यहाँ पे सेफ स्कोर है फ्रेंड्स और ST कम्युनिटी में 42 प्लस सेफ स्कोर है और EWS में 50 प्लस भी आते हैं तब भी सेफ है। -2 मार्क्स आप लोग लेके चलिएगा सभी कैटेगरी में ही। इसके बाद नेक्स्ट बात करें तो आरआरबी चंडीगढ़ जोन का देख लीजिए रॉ मार्क्स के अकॉर्डिंग एक्सपेक्टेड कट ऑफ। यहाँ पे जो डेटा निकल के आए हैं 13% वाले ऐसे हैं जिनके 50 से 55 के बीच में मार्क्स बन रहे हैं। 55 से 60 के बीच वाले देखिए 17% के ऐसे छात्र हैं। 60 से 65 मार्क्स लाने वाले 18% के आसपास छात्र हैं। 65 से 70 मार्क्स लाने वाले का संख्या यहाँ पे 14% है और 70 से 75 वाले का 9% है। 75 प्लस लाने वाला की संख्या भी यहाँ पे दोस्तों थोड़ा बहुत ठीक है, 4 या 5% के आसपास डेटा दिखा रहा था चंडीगढ़ जोन का और इसके नीचे भी दोस्तों यहाँ पे डेटा ठीक ठाक है। अगर यहाँ पे बात कर ले हम लोग अनरिजर्व कैटेगरी की
तो देखिए रॉ मार्क्स में 55 से 57 के आसपास है तो यहाँ पे सेफ स्कोर है फ्रेंड्स। ओबीसी में 52 से 54 के आसपास है तो सेफ है। एससी कम्युनिटी में 46 प्लस मार्क्स आते हैं तो चंडीगढ़ में सेफ है। चंडीगढ़ में एससी कम्युनिटी और एसटी कम्युनिटी की बहुत कम कट ऑफ जाती है, खास करके एसटी कम्युनिटी वाले बहुत कम अप्लाई करते हैं। देखिए एसटी कम्युनिटी का 40 प्लस भी मार्क्स है चंडीगढ़ जोन से, तब भी दोस्तों आपके चांसेस हैं। और ईडब्ल्यूएस से 49 से 51 के बीच है, तब यहाँ पे चांसेस है, सेफ स्कोर मान सकते हो। वैकेंसी देख लीजिए 2483 वैकेंसी चंडीगढ़ जोन की है। इसके बाद नेक्स्ट है आरआरबी रांची। आरआरबी रांची में देखिए 15% ऐसे छात्र हैं जिनके 50 से लेकर 55 के आसपास मार्क्स आ रहे हैं। 21% ऐसे छात्र हैं जिनके 55 से लेकर 60 के आसपास मार्क्स बन रहे हैं, रेस्पॉन्स जितने आए हैं उसके अकॉर्डिंग। यहाँ पे 19% छात्र ऐसे हैं जिनके 60 से लेकर 65 के बीच में मार्क्स बन रहे हैं। देखिए दोस्तों ज़्यादा यहाँ पे रेस्पॉन्सेस और भी आते हैं तो एक और अच्छा डेटा निकल के आता, तो जितना आया है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे दोस्तों निकल के आ रहे हैं फिल्टर करने से। यहाँ पे देखिए 19% के आसपास है जो कि 60 से 65, 12% के आसपास है जिनके 65 से 70 के बीच में आ रहे हैं, और 9% ऐसे छात्र हैं जिनके 70 से 75 के बीच में बन रहे हैं। देखिए एक और भी फैक्ट होता है फ्रेंड्स, जिनके मार्क्स बहुत कम आते हैं, कम मार्क्स रहते हैं, वो ज़्यादातर रिप्रेजेंटेशन डालते नहीं है या फिर बताना नहीं चाहते हैं। जिनके मार्क्स ज़्यादा रहते हैं वे कैंडिडेट से नहीं पूछेगा फिर भी वे अपने मार्क्स बताते हैं, तो ये डिफरेंस होते हैं। तो कम मार्क्स वाले बहुत ज़्यादा छात्र हैं जो कि बताते भी नहीं है, और ज़्यादा मार्क्स वाले ही यहाँ पे बताते हैं, इसलिए इस प्रकार का भी आपको लग रहा होगा। लेकिन ओवरऑल देखिए कि कितने सारे कैंडिडेट हैं जो कि एग्जाम दिए हैं, ये डेटा तो उस अकॉर्डिंग कम है, तो एक एक्सपेक्टेशन ही हम लोग लगा सकते हैं। तो इस अकॉर्डिंग देखा जाए यहाँ पे आरआरबी रांची जोन की एक्सपेक्टेड कट ऑफ, तो अनरिजर्व कैटेगरी से 55 से लेकर 57 के आसपास मार्क्स बन रहे हैं फ्रेंड्स अभी आंसर की देखने के बाद, तो दोस्तों अच्छा स्कोर है। ओबीसी में 52 से 54 के बीच में है तो बहुत अच्छा स्कोर है। एससी कम्युनिटी में 47 प्लस मार्क्स है इस जोन से, तो अच्छा स्कोर है। एसटी कम्युनिटी में 44 प्लस मार्क्स है दोस्तों, तो एक सेफ स्कोर है। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 48 प्लस मार्क्स है तो यहाँ से सेफ स्कोर है। देखिए ईडब्ल्यूएस वाले बहुत कम छात्र हैं रांची जोन से अप्लाई करने वाले, लगभग 12,000 या 13,000 के आसपास ही छात्र हैं टोटल अप्लाई करने वाले ईडब्ल्यूएस से रांची जोन से। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग आरआरबी पटना जोन का। पटना जोन में देख लीजिए यहाँ पे 50 से 55 मार्क्स लाने वाले की संख्या 16% के आसपास। 18% ऐसे छात्र हैं जिनके 55 से 60 आ रहे हैं। देखिए 20% ऐसे छात्र हैं जिनके 60 से 65 के बीच में आए हैं। 11% ऐसे हैं जिनके 65 से 70 आए हैं, और 9% ऐसे हैं जिनके 70 से 75 के बीच में बन रहे हैं। यहाँ पे अगर बात करें एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, तो यूआर से 55 से 57 के बीच में आ रहे हैं दोस्तों, तो एक सेफ स्कोर है। -2 आप लोग हर कैटेगरी का लेके चलिएगा फ्रेंड्स, हर जोन में लेके चलिएगा, ताकि यहाँ पे थोड़ी बहुत मेंटेन रहे, क्योंकि थोड़े बहुत कम भी मार्क्स आते हैं तब नॉर्मलाइजेशन से सिलेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। ओबीसी में बात करें तो 51 से 53, इसके बाद एससी कम्युनिटी में 46 प्लस इस जोन से है तो दोस्तों एक सेफ स्कोर है। एसटी कम्युनिटी में 43 प्लस भी है तब भी सेफ स्कोर है। एसटी वाले बहुत कम छात्र अप्लाई करते हैं आरआरबी पटना जोन से, एवरी ईयर देखा गया। ईडब्ल्यूएस में बात करें तो 48 प्लस मार्क्स है दोस्तों, तो एक सेफ स्कोर है। पटना जोन से भी लगभग 13 के आसपास छात्र हैं जो कि अप्लाई किए हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से। इसके बाद नेक्स्ट बात करें आरआरबी सिकंदराबाद जोन का, तो सिकंदराबाद जोन का देख लीजिए आप लोग 50 से 55 मार्क्स लाने वाले की संख्या 19% के आसपास है, यानी लगभग 20% ऐसे हैं जिनके 50 से 55 के बीच में बन रहे हैं। देखिए 20% छात्र ऐसे हैं जिनके 55 से 60 के बीच में बन रहे हैं, तो यही दो मिला के दोस्तों 40% के आसपास हो जा रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे 60 से 65 लाने वाली संख्या का भी देख लीजिए, यहाँ पे भी 16% के आसपास है। तो यही सारे में दोस्तों देख सकते हो कि ज़्यादातर छात्र हैं, और यही में कॉम्पिटिशन भी है सिकंदराबाद जोन में, तो इसका कट ऑफ थोड़ा कम ही जाएगा। 65 से 70 के आसपास है तो यहाँ पे 10% के आसपास है। 70 से 75 मार्क्स लाने वाले का 8% के आसपास है। वैकेंसी बहुत अच्छी है, 3234 वैकेंसी है। अनरिजर्व कैटेगरी का बात करें एक्सपेक्टेड कट ऑफ रॉ मार्क्स के अकॉर्डिंग तो 54 प्लस मार्क्स है, तो यहाँ पे दोस्तों सेफ स्कोर है। ओबीसी में 50 प्लस मार्क्स है तो सेफ स्कोर है सिकंदराबाद जोन से। एससी कम्युनिटी में 46 प्लस मार्क्स है तो सेफ स्कोर है, और एसटी कम्युनिटी में 42 प्लस भी मार्क्स है तो दोस्तों एक सेफ स्कोर है। ईडब्ल्यूएस में 48 मार्क्स भी बन रहे हैं दोस्तों, तब भी यहाँ पे सेफ स्कोर है सिकंदराबाद जोन से। नेक्स्ट देखिए आरआरबी गोरखपुर। यहाँ पे देख सकते हो फ्रेंड्स, ये डेटा आप लोग देख लीजिएगा। 16% ऐसे हैं जो कि 50 से 55, 15% ऐसे हैं जिनके 55 से 60 के मार्क्स आसपास, 16% ऐसे हैं जिनके 60 से 65 के बीच में मार्क्स, 14% ऐसे हैं जो कि 65 से 70 के बीच में मार्क्स आ रहे हैं। यहाँ से रिप्रेजेंटेशन थोड़े कम मिले हैं, और एक यहाँ पे सिमेट्रिक टाइप का देख रहे हो कि इसी तरह से मार्क्स कैंडिडेट के बन रहे हैं जो डेटा निकल के आया है। यहाँ पे वैकेंसी 1298, लगभग 1300 वैकेंसी दिया गया है। अनरिजर्व कम्युनिटी में बात करें तो 54 प्लस मार्क्स यहाँ से हैं फ्रेंड्स गोरखपुर जोन से, तो ठीक ठाक है। इसके बाद ओबीसी से बात करें तो 50 प्लस मार्क्स है तो यहाँ पे सेफ स्कोर है। इसके बाद एससी कम्युनिटी में 47 प्लस मार्क्स बने तो चांसेस बिल्कुल भी है। एसटी कम्युनिटी से 42 प्लस मार्क्स है तो दोस्तों एक चांसेस बिल्कुल भी है, और ईडब्ल्यूएस से 48 प्लस मार्क्स गोरखपुर जोन से है तो चांसेस हैं दोस्तों सिलेक्शन होने के। इसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए आप लोग गुवाहाटी जोन के। गुवाहाटी में बात करें तो 50 से 55 मार्क्स लाने वाले 18% के आसपास छात्र, 55 से 60 लाने वाले 14% के आसपास छात्र, 60 से 65 लाने वाले 12% के आसपास छात्र, और 65 से 70 लाने वाले का
12% के आसपास, और 70 से 75 मार्क्स लाने वाले का बहुत कम है, मात्र 6% के आसपास है। तो कंपटीशन ज़्यादा टफ तो यहाँ भी नहीं है। एक्सपेक्टेड रॉ मार्क्स की बात करें तो अनरिजर्व कैटेगरी में 55-56 के आसपास मार्क्स आते हैं दोस्तों, तो एक सेफ स्कोर माना जाएगा। ओबीसी में 51 से 53 के बीच में आ रहे हैं तो सेफ स्कोर है। एससी कम्युनिटी में 47 प्लस भी मार्क्स है तो इस जोन से सेफ स्कोर माना जाएगा। एसटी कम्युनिटी में 42 प्लस भी मार्क्स हैं तो दोस्तों गुवाहाटी से सेफ है। और ईडब्ल्यूएस में 48 से 50 आता है तो दोस्तों यहाँ पे सेफ स्कोर है। वैकेंसी देखिए 851 वैकेंसी है। इसके बाद नेक्स्ट जोन देख लीजिए जो कि है आरआरबी सिलीगुड़ी। यहाँ पे देख लीजिए 50 से 55 के बीच में लाने वाले मार्क्स के यहाँ पे देखिए 21% छात्र हैं, 17% ऐसे हैं जिनके 55 से 60 आ रहे हैं। तो देख सकते हो कि 21% वाले का 50 से 55 ही बढ़ रहे हैं। 60 से 65 लाने वाले का 14%, 65 से 70 लाने वाले का और भी संख्या कम, 70 से 75 लाने वाले का संख्या और भी कम है सिलीगुड़ी जोन से। तो इस जोन में भी दोस्तों थोड़े कट ऑफ कम भी देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे कॉम्पिटिशन ऐसे भी दोस्तों कम है, पर जो अटेंडेंस है वो भी काफी ज्यादा कम आई है। वैकेंसी 443 ही वैकेंसी है। यूआर की बात करें तो 54 नंबर भी आपके आते हैं फ्रेंड्स, तो यहां से सेफ स्कोर माने जाएंगे। ओबीसी में 50 प्लस भी मार्क्स अभी बन रहे हैं तो दोस्तों एक सेफ स्कोर मान सकते हो। एससी कम्युनिटी में 45 प्लस भी मार्क्स बन रहे हैं तो एक सेफ स्कोर है। एसटी कम्युनिटी में 42 प्लस भी मार्क्स यहां पे सेफ स्कोर है। और ईडब्ल्यूएस में 48 प्लस मार्क्स बन रहे हैं फ्रेंड्स, तो एक सेफ स्कोर है। अब नेक्स्ट है फ्रेंड्स आरआरबी अहमदाबाद। देखिए अहमदाबाद में क्या रहा है, 50 से 55 नंबर लाने वाले की संख्या कितना है, 13% के आसपास। 17% वाले ऐसे हैं जिनके 55 से 60 आ रहे हैं, 17% ऐसे हैं जिनके 60 से 65 के बीच में आ रहे हैं, 15% ऐसे हैं जिनके 65 से 70 के बीच में आ रहे हैं। तो एक सिमेट्रिक टाइप का यहाँ भी देखने को मिल रहा है कि 55 से 70 के बीच में छात्रों की संख्या ज़्यादा ही है। 70 से 75 वाले लाने की संख्या दोस्तों 10 के आसपास यहाँ पे है। तो यहाँ पे देख लेते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ। यूआर का 55 से 57 के बीच में है फ्रेंड्स, तो चांसेस सिलेक्शन के हैं। 51 से 53 के बीच में मार्क्स अभी रॉ मार्क्स बन रहे हैं तो चांसेस बिल्कुल भी हैं। अभी देखिए ऑब्जेक्शन भी आप लोग लगाइएगा। ऑब्जेक्शन से दोस्तों जो इग्नोर क्वेश्चन रहते हैं उससे ऑटोमेटिकली आपको मार्क्स मिल जाते हैं। तो ऐसे भी आपके आंसर की में कुछ इग्नोर क्वेश्चन पहले से ही रेलवे ने दे रखा होगा, या फिर कुछ क्वेश्चन गलत होते हैं तो ऑब्जेक्शन रेज करने पे उसको इग्नोर कर देगी, तभी आपके थोड़े बहुत मार्क्स बढ़ जाएंगे। तो और भी चांसेस आपके हो जाते हैं क्योंकि वैल्यू बहुत ज्यादा है, 0.1, 0.2, 0.3 मार्क्स के आपके कट ऑफ क्रॉस करने में। ओबीसी में 51 नंबर भी आते हैं तभी दोस्तों यहाँ पे सेफ स्कोर हो सकता है। एससी कम्युनिटी में 48 प्लस वाले का भी सिलेक्शन हो सकता है अहमदाबाद से। एसटी कम्युनिटी में 45 प्लस भी मार्क्स है दोस्तों, तो एक सेफ स्कोर है। ईडब्ल्यूएस में 49 से 51 के आसपास है तो दोस्तों एक सेफ स्कोर है। 1024 वैकेंसी है। इसके बाद नेक्स्ट है आरआरबी मुजफ्फरपुर का। देखिए आरआरबी मुजफ्फरपुर जोन का यहाँ पे 50 से 55 मार्क्स लाने वाले 12% ऐसे छात्र हैं। 55 से 60 लाने वाले का संख्या 16% के आसपास आया है। 60 से 65 मार्क्स लाने वाले का संख्या 15% के आसपास आए हैं। और 65 से 70 मार्क्स लाने वाले का संख्या 13% के आसपास रहे हैं। 70 से 75 मार्क्स लाने वाले की संख्या बहुत कम है, 8% के आसपास है। फ्रेंड्स सभी का आपको पीडीएफ मिल जाएगा फ्रेंड्स, पीडीएफ से आप लोग देख सकते हो हर कैंडिडेट का ही मार्क्स आप लोग देख सकते हो पीडीएफ में, और सारा कुछ डिटेल्स जो भी यहाँ पे रेस्पॉन्स के तौर पर आया है। अगर बात करें हम लोग रॉ मार्क्स की यहाँ पे कट ऑफ मार्क्स की, तो देखिए 55 से 57 के बीच में आपके मार्क्स बन रहे हैं फ्रेंड्स, अभी आ रहे हैं तो एक सेफ स्कोर मान सकते हो। ओबीसी में 52 से 54 के बीच में मार्क्स बन रहे हैं तो एक सेफ स्कोर है यहाँ से। एससी कम्युनिटी में 48 प्लस मार्क्स बन रहे हैं तो एक सेफ स्कोर है। एसटी कम्युनिटी में 43 प्लस मार्क्स है तो सेफ स्कोर है। और ईडब्ल्यूएस में 50 से 52 यहाँ पे बन रहे हैं तो सेफ स्कोर है। देखिए यहाँ पे वैकेंसी बहुत कम है, कॉम्पिटिशन थोड़ा है दोस्तों यहाँ पे, क्योंकि मार्क्स भी अच्छे खासे आ रहे हैं और यहाँ पे वैकेंसी भी कम दी गई है। देखिए फिर भी आप लोग 2 माइनस लेके चलिएगा, 2 मार्क्स माइनस लेके चलिएगा कैटेगरी वाइज, क्योंकि चांसेस जरूर होते हैं नॉर्मलाइजेशन के बाद। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आरआरबी जम्मू एंड श्रीनगर जोन का। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे 50 से 55 मार्क्स लाने वाले का 22% ऐसे छात्र हैं जिनके यही मार्क्स आ रहे हैं, इसी के बीच में आ रहे हैं। तो देखिए बहुत ज्यादा छात्र हैं। 15% हैं जिनके 50 से 60 के बीच में आ रहे हैं, 55 से 60 के बीच में। 11% है जिनके 60 से 65 के बीच में आ रहे हैं। 8% ऐसे हैं जिनके 65 से 70 के बीच में आ रहे हैं। और मात्र 6% के आसपास ऐसे निकल के आए हैं जिनके 70 से 75 के बीच में बने हैं। इसमें वैकेंसी 898 है, करीब करीब 900 है। यूआर की बात करें तो 53 प्लस भी मार्क्स है फ्रेंड्स, तभी जम्मू एंड श्रीनगर से आपके चांसेस है यूआर से। ओबीसी में 49 प्लस भी मार्क्स है तभी चांसेस यहाँ पे हैं। एससी कम्युनिटी में 44 से 46 के बीच में मार्क्स है तभी दोस्तों सिलेक्शन होने के चांसेस हैं। एसटी कम्युनिटी में 41 प्लस भी मार्क्स है तो भी यहाँ पे चांसेस है फ्रेंड्स। और ईडब्ल्यूएस में 48 प्लस भी मार्क्स है तो जम्मू से सिलेक्शन होने के चांसेस हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखिए आरआरबी भुवनेश्वर का। भुवनेश्वर से बहुत कम दोस्तों यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन आया है, फिर भी ठीक ठाक आया है। देखिए 50 से 55 मार्क्स लाने वाले का 16% के आसपास, 55 से 60 लाने वाले का 17%, 60 से 65 14%, 65 से 70 मार्क्स 9%, 70 से 75 मार्क्स के आसपास 8% के आसपास। यहाँ पे वैकेंसी कम है। अगर बात करें एक्सपेक्टेड कट ऑफ की रॉ मार्क्स के अकॉर्डिंग, यूआर का 55 प्लस है तो दोस्तों एक सेफ स्कोर मान सकते हो। ओबीसी का 52 प्लस है तो दोस्तों सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत हैं, सेफ स्कोर है। एससी कम्युनिटी में 48 प्लस भी है तो दोस्तों सेफ स्कोर है। एसटी कम्युनिटी में 45 प्लस भी है तो दोस्तों रॉ मार्क्स एक सेफ स्कोर है। ईडब्ल्यूएस में 49 प्लस है तो दोस्तों रॉ मार्क्स के अकॉर्डिंग एक सेफ स्कोर है।
इसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए आरआरबी तिरुवनंतपुरम का। इस यहाँ से सबसे कम ही रिप्रेजेंटेशन आए हैं। देखिए 50 से 55 वाले की बात करें तो 19% ऐसे छात्र मिले हैं। 55 से 60 वाले की बात करें तो 16% के आसपास छात्र हैं। बहुत कम रेस्पॉन्स आए हैं यहाँ से। 60 से 65 के आसपास बात करें तो 12% के आसपास। 65 से 70 वाले का 8% और यहाँ पे 70 से 75 मार्क्स लाने वाले का संख्या लगभग 7% के आसपास है। वैकेंसी लगभग 900 के आसपास है, 897। यहाँ से कट ऑफ की बात करें तो अनरिजर्व कैटेगरी का कट ऑफ 54 से 56 के आसपास रह सकता है रॉ मार्क्स के अकॉर्डिंग। ओबीसी का 51 नंबर भी है दोस्तों, तभी आपके सिलेक्शन होने के चांसेस इस जोन से हैं। एससी कम्युनिटी का देखिए 47 प्लस मार्क्स है तो सिलेक्शन होने के चांस है। और त्रिवेंद्रम से दोस्तों एसटी कम्युनिटी का कट ऑफ कम जाता है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे वैकेंसी भी ठीक है दोस्तों और फॉर्म भी कमाए हैं एसटी कम्युनिटी से, तो 42 प्लस भी मार्क्स आते हैं तब भी सिलेक्शन होने के चांस है। और ईडब्ल्यूएस में 46 प्लस मार्क्स है दोस्तों, तो सिलेक्शन होने के चांस यहाँ से रहेंगे। तो ये रहे फ्रेंड्स जोन वाइज एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स अकॉर्डिंग टू रॉ मार्क्स और सेफ स्कोर। देखिए नॉर्मलाइजेशन के बाद आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे और नॉर्मलाइजेशन के बाद जो मार्क्स बढ़ते हैं उसी के अकॉर्डिंग दोस्तों आपका कट ऑफ तैयार होता है। तो उस समय आपके कट ऑफ हाई जाते हैं क्योंकि नॉर्मलाइजेशन आपके मार्क्स का हो जाता है इसलिए। अब देखिए कई छात्र के मार्क्स कम आ रहे हैं और टफ शिफ्ट में आपका पेपर पड़ा है, तो बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। जितना मैंने यहाँ पे एनालिसिस के अकॉर्डिंग बताया है इससे थोड़े कम भी मार्क्स हैं फ्रेंड्स, तब भी आप लोग होप जरूर रखिएगा। फैक्ट है फ्रेंड्स कि टफ शिफ्ट अगर आपका होगा, सच में टफ शिफ्ट होगा, तब